राम राम जी, सनातन धर्म की जय। 2 दिन पहले भी हमने एक बड़े ही बर्निंग इशू के बारे में बात की, हमारा पवित्र झिड़ी का मेला, और वहां पर किस तरह से बाहर की जो विदेशी लड़कियों को यहां पर लाया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने जिस हिसाब से अश्लील वहां पर हरकतें कर रही हैं, अश्लील कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े तो पहने ही नहीं हुए हैं, तो अश्लीलता इतनी फैलाई जा रही है, वो भी हमारे धार्मिक स्थान पर। इस धार्मिक स्थान पर लोग माथा टेकने आते हैं और वहां पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार ये बात कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में नहीं समझ रही। अभी तक वो पोस्टर वहां से हटाए नहीं गए हैं। गगन जी ने पहले वीडियो बनाई थी, हमने आपको दिखाया भी था पूरे वीडियो के अंदर, लेकिन हमने उस समय रिक्वेस्ट की थी और हमें ये लग रहा था कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जो है कड़ा कदम उठाएगी। यहां तक कि हमारे वीडियो में एमएलए मड़ ने भी ये कहा था कि मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन पता नहीं वहां पर कोई कंसर्न अथॉरिटी, कोई वहां पर हमारे पॉलिटिकल लीडर इस चीज के ऊपर किसी की नजर नहीं है, और आज भी वो पोस्टर लगा हुआ है। अब गगन जी और उनकी टीम, आकाश जी और एक और भाई हमारे साथ, इन्होंने वहां जाकर उसके ऊपर खुद कपड़ा डाला है, ताकि हमारी बहू बहनें, हमारी बेटियां जब वहां पर धार्मिक स्थल पर जाएं तो उनको ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले। और अंदर जो है वहां पर हमारे यहाँ के कुछ ब्लॉगर्स हैं, वो अंदर जाके ऊट पटांग वीडियोस बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और मैं डिविजनल कमिश्नर, डीसी जम्मू और कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बार बार इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि इस चीज को रोका जाए, लेकिन इसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है, और ये हमारे हिंदू धर्म के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। गगन जी, पहले आप वो वीडियो दिखाइए जिसके अंदर आपने उस अश्लील चित्र को वहां पर ढका है, और फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे। ये वाली आशीष जी वो वीडियो है। मैं एक बार आप इसे पकड़ें तो मैं एक बार दिखाता हूँ। ये आपने कब, बताओ जरा। ये मैंने कल रात को वहां पे जाकर के, मुझे मजबूरन वहां पे खुद जाना पड़ा, और खुद जाकर के मैंने वहां पे उन वीडियोस के ऊपर, उन फोटोज के ऊपर ये वाले कपड़े डाले हैं। उनसे मैंने वो भी फोर्सफुली, मैं खुद बोलता हूँ कि वहां पे उनके साथ थोड़ी बदतमीजी भी बोली मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अगर अपने धर्म पे बदतमीजी के आगे गला भी कटवाना पड़े वो भी कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा वहां पे बोला। उसके बाद जाकर के ये कपड़ा मैंने खुद वहां पे जाके डलवाया। जितने भी पहले भी जो पोस्टर लगे हुए थे, सिर्फ 2 के ऊपर उन्होंने क्या किया, वो वाला पुराना पोस्टर लगा था, उसके ऊपर एक और कोई ऐसे पोस्टर छोटा सा रख दिया था, पर वो सब कुछ सामने था, जो था वो पहले ही का ही था। 2 वहां पे होर्डिंग मैंने उतरवा दी साइड पे, पर उसके बाद ये वाला ब्लू वाला तरपाल कपड़ा मैंने ऊपर डलवाया इसके। पर शर्म की बात आशीष जी ये है कि वहां पे जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी ने भी वहां पे 1 मिनट के लिए भी कोई वहां पे नहीं गया, और मतलब ना ही वहां पे जाके पूछा। जो मेला ऑफिसर्स हैं वो सब वहां पे घूम रहे हैं। कल रात को जब मैं वहां पे गया हूं, मैं पूरे वहां पे मैंने चक्कर लगाया, कई सारे लोग वहां पे कोई वहां पे एक को मैंने रोका, वो थोड़ा मतलब स्मोकिंग कर रहा था, एक मतलब कोई, अब मैं क्या क्या नाम लूं नशों के, उनको मैंने रोका वहां पे कि भाई ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। परंतु वहां की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि आंखें बंद करके वहां पे बैठी हुई है, मेले को एक मजाक की तरह वो ले रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देवस्थान, हमारे मंदिरों के साथ ये इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है, जबकि वहां पे लोगों ने जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको ये वीडियोस भेजी हैं, उन्होंने देखी भी है, वीडियो देखने के बाद भी इग्नोर की। ऐसा क्यों, मुझे खुद ही समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ देखने के बाद इग्नोर किया गया। ये आपको मैंने वीडियो दिखाई, और बाबा गगन लंगे जी, इन्होंने वहां जाकर, आकाश भाई और उनकी पूरी टीम ने वहां जाकर इस पे खुद तरपाल ढकी है, क्योंकि इनको ये देख के शर्म आ रही थी, हमारी बहू बेटियां वहां पर जा रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आ रही कि क्या बहू बेटियां ऐसे चित्र देखने जाएंगी, और वो भी हमारे धार्मिक स्थान झिड़ी के अंदर। मैं झिड़ी की कमेटी को भी बोलूंगा कि झिड़ी की कमेटी का भी रोल है इसके अंदर, और कंसर्न्ड एमएलए को भी बोलूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपको, लगातार हमने खबरों के माध्यम से ये चीज के बारे में सूचित भी किया है, फिर भी वहां पर इस तरह से हमारे धर्म के ऊपर प्रहार, हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रहार, हमारे बाबा जित्तो जी के स्थान, उनकी बेटी, जिनकी बेटी के रूप पे माता वैष्णो देवी जी ने जन्म लिया था। मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम जो वहां पर लोग जाते हैं, आधे लोगों को स्टोरी नहीं पता है, तभी शायद ऐसी जो है परमिशंस देते हैं। और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी बाबा जित्तो की स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता कि बाबा जित्तो जी की ये स्टोरी है, ये बलिदान दिया उन्होंने, तो वो इस तरह के काम वहां पर नहीं होते।
वहां पर ये विदेशी लड़कियों को अंदर पानी के अंदर नग्न अवस्था के अंदर इस तरह से वहां पर नचवा रहे हैं, इस तरह के गंदे काम वहां पर हो रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने यहां पर इस चीज को परमिशन दी। ये इन साथियों का धन्यवाद है जो आज भी अपने धर्म के लिए दिन रात खड़े हैं। भैया उस दिन भी हमने वीडियो किया, एमएलए साहब का भी फोन आया वीडियो देखकर, बाकी लोगों से भी बात हुई, टूरिज्म विभाग से भी बात हुई, लेकिन अभी तक इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और अभी भी अश्लील पोस्टर वहां पर लगा हुआ है। मैं खुद इस चीज से बहुत परेशान हूँ कि मतलब डायरेक्टर साहब के पास गए थे आप, टूरिज्म डायरेक्टर साहब के पास भी गए, ये वाली बात उनको स्पेशल ऑफिस में जाकर के बता के आए, आकाश जी गए, उन्होंने वीडियोस दिखाई। उसके बाद जो वहां पे एमएलए जीते हुए हैं उनसे फोन पे मेरी 2-3 बार बात हुई कि उन्होंने कहा कि जो फोटो लगे हैं मुझे उसकी फोटो भेजो। मैंने उनको फोटो भी भेजी, व्हाट्सएप फोटो करी, फोटो करने के बाद उन्होंने भी आगे भेजी होगी, पर जिस जिसकी उनको फोटो भेजी वही फोटो वो भी उसके आगे क्या छोटा सा एक फ्लैक्स लगा देगी, सिर्फ इतने इतने ऊपर, बाकी फेस सब कुछ दिख रहा है। फिर मतलब ये चीजें जब मैंने देखी फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैंने कहा कल शाम को मैंने कहा एक बार खुद जाके देखूं तो सही क्या वो चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो जब कल शाम को गया कि वो उससे भी ज्यादा मतलब छोटी छोटी बच्चियों के भी पोस्टर और उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए अब, तो फिर वहां पे जाके मैंने दो फ्लैक्स मैंने उतरवा के उनके अंदर डाली और बाकी जो बची थी उनके ऊपर ये वाला ब्लू वाला कपड़ा डाला। उसके बाद वहां पे मुझे एक और चीज, आशीष जी आप भी वहां पे गए होंगे, आपने देखा होगा पूरे मेले में कहीं आपको बुआ बाबा जी का फोटो मिला? कहीं नहीं मिला हुआ। पूरे मेले में कहीं भी कोई खंबे पे बुआ बाबा जी का फोटो नहीं है। वहां पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पैर पैर पे बुआ जी का एक फोटो होना चाहिए, एक फ्लेक्स लगा के, एक होर्डिंग लगा के वहां पे बुआ जी का फोटो होना चाहिए। 1 करोड़ सुनने को आ रहा है, 1 करोड़ 90 लाख का वहां पे टेंडर हुआ है, तो उसमें से उसको मेंशन करो कि बुआ रानी के इतने फोटो यहाँ पे, इतने हजार या 100 या 200 या 500 फोटो बुआ बाबा जी का यहाँ पे जगह जगह पे लगना चाहिए। दूसरा नंबर, वहां पे आप जाते हैं जो झूले वाले होते हैं या फिर जो मदारी वाले होते हैं, इनके माइक की आवाज बहुत लाउडली होती है, हमारी बुआ जी के भजन सुनने को नहीं मिलते। वहां पे एक और चीज होनी चाहिए, ये सब चीज जो आगे वाली आवाजें हैं ये सब बंद होनी चाहिए। जितने मेला जाता है पूरे मेले में, जैसे वैष्णो माता हम जाते हैं, कटरा से शुरू होते हैं, माता के भजन चलना शुरू होते हैं, हमें फील होता है कि हम वैष्णो माता आए हुए हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लगता ही नहीं कि बुआ बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पे तो लगता है नहीं कि बुआ बाबा जी के मंदिर में आए हैं। ये मेले को एक मजाक की तरह ले रहे हैं। मैं किसी के भी विरोध में नहीं हूं, पर जो चीज गलत है उस पर एक्शन बड़ी जल्दी होना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली, हमारे भाई साहब आशीष जी ने बहुत सपोर्ट किया और मतलब इन्होंने हर टाइम पे वीडियो डाली, सब कुछ किया, पर फिर भी कान खबर नहीं है। मुझे तो लगता है इन्होंने कानों में रुई और आंखों में मतलब वो कोई कपड़ा बांध के एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। क्यों नहीं हुआ ये? मतलब ये इन्होंने बड़ा अच्छी बात की, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। हमारे धर्म को ना करोड़ों रुपए में मत बेचिए। सनातन धर्म की बस इस समय पैसा जहां पर भी देखते हैं और अपने धर्म को जो लोग बेचते हैं ना, ऐसे धर्म के ठेकेदार हमें नहीं चाहिए। मैं इसमें एलजी मनोज सिन्हा जी को कहूंगा कि एलजी साहब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें कि यहां पर किस तरह से ये नंगा नाच हमारे धार्मिक मेले पे चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और झिड़ी मैनेजमेंट को भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी बाहर निकलिए और इस शो को बंद करवाइए। वहां पर जहां पर ये इस तरह की गंदगी चल रही है, इस शो की हमारे झिड़ी में कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भला मेला चलता था, अच्छे भले मेले में लोग लाखों आते थे, आज भी उतने ही आ रहे हैं। अच्छे भले मेले के अंदर जो है, पहले हम जाते थे तो मेला होता था, लेकिन अब ये गंदगी वहां पर देखने को मिल रही है। क्या करेंगे करोड़ों रुपए का अपने धर्म को बेचकर? और बड़ी दुख की बात है कि इस तरह के काम, और जितने ये मेले में लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने नशा किया होता है, नशे में ये लोग वहां पर काम करते हैं। कितनी दुख की बात है, हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर ये नशे में बैठे हैं, बड़ी दुख की बात है। और मैं चाहूंगा काना चक के खास करके जितने भी लोग हैं, इस जो स्टॉल का जहां पर ये जलपरियां नचवा रहे हैं, इसका बायकॉट करें। यहां पर कोई ना जाए, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, यहां पर बिल्कुल कोई ना जाए। आकाश भाई आप भी यहां थे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए आशीष जी, पहले तो दिल को बड़ा दुख होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, टूरिज्म के पास गए, सबको ये चीज बताई कि ये पोस्टर जो लगे हैं ये अच्छे नहीं है। उन्होंने वही हटाए जो हमने उनको एक पोस्टर दिखाया ना, उसके ऊपर उन्होंने फ्लैक्स लगा दी, बाकी एज इट इज लगे हुए थे। तो जब कल हम गए हैं तो हमने पहले उनके ओनर को बुलाया, मैंने कहा आपको दिमाग में कोई समझ नहीं आ रहा? 2 दिन से आपको बोल रहे हैं, कहते जी हमें फोन आया, यहाँ पे कोई नहीं आया, जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया हमने वो चेंज कर दिया। तो मैंने कहा ये बाकी वाले लगे हैं,
अभी जो सुनने में आ रहा है मेले में कल परसों तक 4 लाख के करीब करीब लोग श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं वहां पे। तो अगर 4 लाख बंदे आ रहे हैं तो उसमें मेरे को लगता है 1.5-2 लाख फैमिली ही आई होगी। अगर जो फैमिली आएंगी वो क्या देखेंगे उस मेले का? मेला पहले भी चलता था, अच्छा खासा चलता था। वहां पे जो अच्छी चीज है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वहां पे केदारनाथ जी का मंदिर बना है, अच्छा है। हम चाहते हैं ये शो हटा के 2 मंदिर और बना देना वहां पे। देखें जो अगर भगवान के तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं मंदिर, हाँ ये शो चलाने हैं आपने, आप चलाइए कहीं पे सिनेमा में, कहीं सर्कस में चलाइए। सर्कस तो चलती है ना वहां पे, तो ये सब आप चला सकते हैं। क्योंकि जो सर्कस देखने जाएगा उसको पता है वहां पे ऐसा सब कुछ होगा। जो मंदिर में आस्था लेके, जो प्रसाद लेके, जो मंदिर से घर से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के मंदिर में जाएगा, तो वहां पे जाके ये चीजें देखेगा वो। तो ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। बाकी शायद मेरे को लगता है उस दिन हमारे लाइव में एमएलए जी का फोन भी आया, उन्होंने कहा कि ये मैं हटा दूंगा। एक बहुत बड़ी बात होती है कि एमएलए एक जिला के वो राजा होते हैं। वीडियो देखा, फोन कर दिया। हाँ, तो राजा के कहने पे ये पोस्टर ना चेंज हो, ये तो कुछ थोड़ी सी बात खटक रही है ना यहाँ पे। तो मैं तो यही चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसको चेंज करवा दिया जाए। बाकी हमें शो बंद किया जाए जी, खत्म कहानी, शो हाँ। ही बंद किया जाए। गंदगी का क्या जरूरत है हमारे हमारे बुआ दाती जी के स्थान पर। हम तो कोशिश कर रहे हैं जी, यहाँ की जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं हमारे बाबा जित्तो जी के देवस्थान के ऊपर, जहां पर बाबा जी ने अपना बलिदान दे दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बता दूं, इस बलिदान में इतनी ताकत थी ना, आज भी संसार के किसी भी कोने में, मानव हो या पशु पक्षी, आज तक उनको नाक रगड़ने आना पड़ता है। ये शक्ति है बाबा जी के अंदर। और आप लोग यहाँ पर ऐसी गंदे हरकतें कर रहे हैं, आप लोग ऐसी गंदगी को यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां क्या देखेंगे वहां पर? और मेरे को किसी ने बताया फोन करके, वहां पर बच्चे निकल रहे थे तो 2-3 वहां पर नशे में लड़के जो हैं वो जानबूझ के वहां पर इन ऐसे पोस्टर, गंदे पोस्टरों के साथ सेल्फियां ले रहे थे। वहां पर हमारी बच्चियां खड़ी थी, वो सिर नीचे करके वहां से चले गई। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और पुलिस भी वहां पर कोई किसी को कुछ नहीं कह रही है, आराम से वो नशे करके बैठे हुए हैं और खूब नशे के साथ जो है लोगों को अंदर घुसा रहे हैं। वहाँ पे एक और मैंने आज एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। अब क्या मेले में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो लोग मुझे मेरे सेंड कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि कोई लड़का है, अब मैं उसका नाम ले लूंगा तो ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने वहां पे इतनी गंदी हरकत की है, मुझे नहीं लगता कि उसके घर पे माँ बहन होगी जैसी उसने हरकत की है। उसने हरकत की है, पहले वो जो वहां पे जल परी है उसको किससे कर रहा है, फ्लाइंग किससे कर रहा है। फिर जब उसने वापस किस की तो वो तुरंत से गिर जाता है कि मुझे लाइफ में पहली बार किसने किस की। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे ये चीज करते हुए शर्म नहीं आई? तू मंदिर में जाके ये चीज कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी लज्जा आना चाहिए। ऐसे ब्लॉगर को बाई गॉड करना चाहिए। मेरे जितने भी भाई बहन, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग जहाँ छोटे उन्हें उसको फॉलो किया हुआ है, उसको फॉलो नहीं करना, उसको मैं कहता हूँ रिपोर्ट करो उसके चैनल पे। तू ऐसी चीजें बना रहा है वहां पे, तुझे नहीं पता चला? अगर तुम लोग ब्लॉग बनाते हो, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है। आपने वो, या तो आप बनाओ ही नहीं, या तो ऑब्जेक्शन करो। आप उल्टा उसको नाचना चाह रहे हैं, उल्टा उसको कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप सभी को मैं कहता हूं कि जो भी वहां पे लोग जा रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा वीडियो में अगर आप दिखा रहे हो तो उसको कम से कम तरीके से दिखाओ। मैं नहीं कहता, मैं सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कोई कैसे भी करे, पर भगवान की जगह पे जाके थोड़ा सा, क्योंकि हमारी तो सोच ही भगवान वाली है। अब आपकी सोच कैसी है वो आप जानते हो। मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, सोए हुए हिंदुओं को जगाने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसी जगहों पर जाकर धर्म के लिए जाइए, धर्म अपनी आस्था के लिए जाइए, ना कि ये गंदगी के लिए जाइए। इनके लिए बड़ी सारी जगहें बनी हैं, जाइए वहां पर, जो मर्जी करें वहां जाकर। हमें नहीं चाहिए ये गंदगी हमारे देव स्थान के ऊपर, हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर हमें ये नहीं चाहिए है, बाबा जित्तो के स्थान के ऊपर। मैं एक बार वो फिर से वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर ना ये आप भाई साहब जो कपड़ा पहन डलवा रहे हैं उधर, और मैं भाई साहब का, आकाश भाई का और गगन भाई का, और आपका क्या शुभ नाम है? आशीष बाली भाई, कशिश बाली भाई, इनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने वहां पर जाकर ये काम किया और इस तरह से वहां पर इस गंदगी को छुपाने का काम किया। ऐसे सनातनी भाई हमें चाहिए। एक बार आप बताना, ये जब आप शाम को गए तो क्या आपने वहां पर किया? मैं जरा वीडियो दिखाऊं जी। जब मैं वहां पे शाम को पहुंचा तो मेरे को ये लगा कि ये सब कुछ अब मिट गया होगा। तो जब मैं वहां पे गया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए कि भैया जी आपने ये वीडियो डाली थी, बाबा जी आपने वीडियो डाली थी, पर इस पे कोई भी संज्ञान नहीं हुआ। देखिए सब लोग थोड़ा हमारे जम्मू के
कहते हैं डोगरे हैं, डोगरे खंड मीठे डोगरे, डोगरे बड़े शर्मोकल भी हैं, तो डोगरे बड़े शर्मशार भी रहते हैं, ये किसी चीज में कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो मैं जब वहां पे गया कि एज इट इज लगे हुए हैं। हाँ, मैं ये चीज जरूर बोलूँ, जिसने टेंडर लिया हुआ है, जिस बंदे ने टेंडर लिया हुआ है, उसने अपनी माफी मांगी, उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, उसने कहा मेरे से गलती हो गई है बाबा जी, आपने एक बार बोला तो मैं उसी टाइम पे इसको बंद कर मतलब अगर आप शो बोलोगे, शो मैंने उसको शो के लिए बोला, ठीक है। वो कहते कि बाबा जी पहले हमें ये यहाँ पे चादर डालने दो, उन्होंने चादर डाली, और एक और हमारे जाने के बाद जो वो लड़की ने वस्त्र डाले हुए थे, पहले निवस्त्र थी वो, तो फिर उसने वो कपड़ा भी डाल लिया, बट कपड़ा उसने, मुझे लगता है कि वो कलर भी स्किन का ही कलर है वो, पर उसने यहाँ तक कपड़ा भी डाल लिया। मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि जो बाहर से आकर के इतनी उन्होंने हमारी बात सुनी, आशीष जी आपकी वीडियो देखी, उनको ये चीज रियलाइज हुआ कि नहीं हमने गलत कर दिया, पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी सोती रही। बहुत मुझे बड़ी ही लगता है शर्म की बात है। मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से एलजी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और कंसर्न्ड मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम जल्द से जल्द करवाएं, इस शो को बंद करवाएं। हमें यहां पर धार्मिक स्थल पर गंदगी नहीं चाहिए है, नहीं चाहिए है, नहीं चाहिए। हमें सनातन धर्म का प्रचार चाहिए है। वहां पर आप मंदिर बनाइए, 100 मंदिर बनाइए, 200 मंदिर बनाइए, अच्छी बात है, हम योगदान करेंगे, लेकिन ये गंदगी यहां पर नहीं चाहिए। भजन चलें वहां पर, बुआ रानी जी के, बाबा जित्तो जी के कहानी आप चला दीजिए उनकी, जिनको नहीं भी पता उनको कहानी पता चले, ताकि वहां पर धार्मिक सारा माहौल रहे, ना कि ये गंदगी वाला माहौल हमें जम्मू मंदिरों के शहर में चाहिए। ऑलरेडी शराब की दुकानें तो हर जगह खुल चुकी हैं, अब जो जगह बची है हमारी धार्मिक स्थल, उसे कम से कम सेफ रखिए। धन्यवाद जी, राम राम। अच्छी लगे ये बात तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। सनातन धर्म की जय।